तो जो यहाँ भैंस वाले उसी बीच में भैंस वाले 30-40 लोग रहते थे, उनको ग्वाला कॉलोनी में अलॉट कर दिया गया। तो अगली कल्चर नहीं थी। दुर्गाष्टमी में लोग इस वक्त कन्या पूजन से होती है। यहाँ पे लोग कंजके पूजते थे और आज यहीं की कन्याओं को पकड़ पकड़ के जो है वो बाहर निकाला गया है। अगर उनको पीला पंजा अपना चलाना ही था, 2-3 दिन रुक जाते, इनके फेस्टिवल्स निकल जाते। लोग इस टाइम अपने घरों में देखो सफेदियां कर रहे हैं, कोई व्हाइट वॉश कर रहा है, इन लोगों को मकान भी नहीं दे रहा कोई भी। देखो ये बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है शाहपुर कॉलोनी के साथ। जब शाहपुर कॉलोनी मतलब शाहपुर कॉलोनी, शासन ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ सांसद मनीष तिवारी ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ सांसद ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ जिसमें तिवारी जी का भी लेटर लगा हुआ है गवर्नर साहब को, ये देखिए, और जो है जैन साहब का भी डीओ लगा हुआ है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ 500 ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀ ਵਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਆਰੋਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ शाहपुर कॉलोनी ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ है, ਕੀ ਮੰਗ है ਤੁਹਾਡੀ? सर ये है जैसे कि अगली कल्चर जमीन होगी, अगली कल्चर में 136 आदमी है कि जिनके पास ये 2025 तक के वोट है। एक से लेके हर सर्वे हुआ, बायोमेट्रिक सर्वे 2006 में, 2010 में पैसा जमा हुआ, अलॉटमेंट के कागज हुए, सारा कुछ होते हुए भी कहते हैं अगली कल्चर। साल पिछली साल आए थे अफसर आए थे, कहते हैं अलॉटमेंट के कागज बट रहे हैं। सब कॉलोनी की झुग्गी झोपड़ी वाले आदमी उतना पढ़े लिखे नहीं, सबने गए अंगूठा लगाया, साइन किया, बोले अगली कल्चर होगी जनाब। ये तो सरासर गलत है ना। जब आज अच्छा जब सरकारी अगली कल्चर ही थी, तो जो यहाँ भैंस वाले उसी बीच में भैंस वाले 30-40 लोग रहते थे, उनको ग्वाला कॉलोनी में अलॉट कर दिया गया। तो अगली कल्चर नहीं थी। आज जब गरीब आदमी को देनी अगली कल्चर होगी। और दूसरी बात यह है, 56 में 52 में हर जगह सर आधार कार्ड भी दिया गया, कोई प्रूफ नहीं मांगा गया। आज ये पब्लिक जो है जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र सारा कुछ होते हुए भी क्या इनका राइट नहीं बनता? हम सरकार को वोट नहीं देते, सब कुछ देते सर, सारे प्रूफ है सारों के पास, पैसा भी जमा अलॉटमेंट का सब कुछ है। फिर भी जो सरकार है कहती है अगली कल्चर। अरे अगली कल्चर ही करना था तो आपने हमें कहते अलॉटमेंट के कागज क्यों दिए? आपने फीस ही क्यों भराई सर? फीस भराने के बाद आप बेघर करने वाले कौन होते हो सर? ਮਮਤਾ ਡੋਗਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। एक्चुअली ये बहुत ही दुखद है ये इसलिए कि पहले आज दिन देखे, आज दुर्गाष्टमी है। दुर्गाष्टमी में लोग इस वक्त कन्या पूजन से होती है। यहाँ पे लोग कंजके पूजते थे और आज यहीं की कन्याओं को पकड़ पकड़ के जो है वो बाहर निकाला गया। ये बहुत ही दुखद है। अगर उनको पीला पंजा अपना चलाना ही था, 2-3 दिन रुक जाते, इनके फेस्टिवल्स निकल जाते। लोग इस टाइम अपने घरों में देखो सफेदियां कर रहे हैं, कोई व्हाइट वॉश कर रहा है, इन लोगों को मकान भी नहीं दे रहा कोई भी, क्योंकि लोग साफ मना कर रहे हैं कि भाई हमारे घर में व्हाइट वॉश चल रहा है, दिवाली तक हमारे पास कोई भी मकान नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग अभी बेघर हैं। कईयों को जो है 40 लोगों को पहले इन्होंने अप्रूव किया था कि मकान मिल रहे हैं। फिर लगातार कांग्रेस के संभव प्रयासों के कारण आज वो सूची जो है वो 70 तक हो गई है। अभी भी 5 केस हमारे पास ऐसे पड़े हैं जिनके पास प्रूफ है, एक आधी वोट मिस है, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे कि उनको मकान दिए जाए। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड की। देखो ये बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है शाहपुर कॉलोनी के साथ।
जब शाहपुर कॉलोनी मतलब शाहपुर कॉलोनी, फीस दोनों से बराबर ली गई, बायोमेट्रिक सर्विस भी दोनों के बराबर किए गए। उसके अलावा इनको एक्सेप्टेंस लेटर भी दोनों को दिए गए। पिछले साल ही इनको पता लगता है कि यहाँ पे पैराफेरी एक्ट लागू होता है। क्या प्रशासन को अभी पता लग रहा है कि यहाँ पे पैराफेरी एक्ट लागू होता है? अगर पैराफेरी एक्ट लागू होता है उनकी बात ही मान लेते हैं। जो वहाँ पे बैंस वाले थे पहले, उनको ग्वाला कॉलोनी में कैसे मकान मिल गए? अगर आज जो लोग वहाँ पे विद वैलिड प्रूफ के साथ बैठे हैं, विद बायोमेट्रिक सर्वे के साथ, प्रॉपर रिसीट कटी है, अंगूठे वाली पर्ची है, इनके पास 2013 में दैनिक भास्कर में उन लोगों की लिस्ट जो थी वो प्रकाशित हुई थी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ सांसद ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ सांसद ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਐਸਡੀਐਮ ਦਕਸ਼ਿਣ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਕਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਰਾਤੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਵਰਾਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗਿਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर मेरा नाम राजेश कुमार गिरी है, मैं वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूँ जो शाहपुर कॉलोनी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ प्रशासन से, उपायुक्त साहब से, गवर्नर साहब से, यहाँ के अन्य पार्टियों के सारे लीडर से, मनीष तिवारी जी और सतपाल जैन जी एक व्यक्तिगत तौर पर गरीबों की मदद के लिए गवर्नर साहब को लेटर लिखी और हमारे केस जो है पैराफेरी एक्ट के तहत साउथ एसडीएम के पास भेज दिया। जबकि कॉलोनी शाहपुर कॉलोनी सन 2006 के बायोमेट्रिक सर्वे में शामिल है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और स्टेट ऑफिस के पास मौजूद हैं। सबके 900 रुपये भी वहाँ पे जमा हो गए हैं, उनके पास अंगूठी की पर्चियाँ भी हैं। यहाँ तक कि सीएचबी ने एक्सेप्टेंस लेटर भी जारी कर दिया है, आप पढ़ करके देख सकते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यह कहते हैं कि कोई भी गरीब तबका हमारे योजनाओं से बाहर न रहने पाए, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन इस वक्त शाहपुर कॉलोनी के साथ अन्याय कर रहा है। हमको इन स्कीम से वंचित किया जा रहा है। जबकि 1988 में यह कॉलोनी अस्तित्व में आई थी, उस वक्त क्या प्रशासन सोया हुआ था कि कॉलोनी जो है कच्ची कॉलोनीज बच रही है? प्रशासन ने ही हमें राशन कार्ड, प्रशासन ने हमें वोटर कार्ड, प्रशासन ने हमें पीने का पानी, प्रशासन ने हमें शौचालय, प्रशासन ने ही हमें हर एक सुविधाएं मुहैया करवाई, यहाँ तक कि बिजली का मीटर भी उपलब्ध करवाया। कई ऐसी कॉलोनी चंडीगढ़ के अंदर थी लेबर क्लास की, जैसे कॉलोनी नंबर 5 लाल बहादुर शास्त्री कॉलोनी, यहाँ तक कि हमारे साथ वाली राजीव कॉलोनी, जब यहाँ पर श्रम ब्यूरो ऑफिस और 38 बेस्ट का स्विमिंग पूल और ये बनना हुआ तब ये ज़मीन को एक्वायर किया गया। उसका कुछ लैंड जो है हमारा शाहपुर कॉलोनी का भी उसके ऊपर आ गया। जबकि हमारी शाहपुर कॉलोनीज है। हम उपायुक्त साहब जी से भी मिले, उपायुक्त साहब जी ने भरोसा दिया कि आपकी 136 की लिस्ट है। तिवारी जी के थ्रू जो है हमें वहाँ पे मिलने का जो है टाइम दिया गया था, लेकिन उन लिस्ट से ही 30-40 ਆਦਮੀਆਂ को दिया गया, बाकी 79 ਆਦਮੀ अभी भी बकाया पड़े हुए हैं। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? अभी फिलहाल कांग्रेस की महिला सचिव डोगरा जी, ममता डोगरा जी हमारे बीच में हैं। बाकी कोई भी अभी पार्टी का लीडर हमारे बीच में नहीं उपलब्ध हो पाया है। अभी मीडिया ही आपके मीडिया के ही द्वारा हम प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हमें देखा जाए और हमें राइट करके स्मॉल फ्लैट स्कीम 2006 के अंतर्गत जो मकान पाने की पात्रता रखते हैं उनके ऊपर गौर फरमाए और प्रधानमंत्री की उन बातों को सच करे कि जिससे गरीबों को इन योजनाओं से वंचित ना किया जाए और हमें मकान दिया जाए। जिसमें तिवारी जी का भी लेटर लगा हुआ है गवर्नर साहब को।
ये देखिए, और जो है जैन साहब का भी डीओ लगा हुआ है। दोनों नेता ही मिल करके प्रशासन अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि आप लोग जो है इन लोगों को मकान दिया जाए जिनका राइट बनता है। ये देखिए 14 तारीख को जो है 15 गवर्नर साहब को लिखा गया, ये 31 तारीख को गवर्नर साहब के लगाया। कल हमारी लोगों की पेशी है साउथ एसडीएम के पास 42 में। अब देखो क्या निर्णय लेती हैं। डीसी सर और कनिका मैडम सेक्शन ऑफिसर ने कहा कि आपका केस मैडम ईसा कंबोज जी के पास पड़ा हुआ है, आपका वही केस देख रही हैं, वही आपका फैसला ले सकती हैं। ਮਮਤਾ ਡੋਗਰਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਾ ਸੰਸਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਜੁੱਗੀ ਵਹਾਂ ਮਕਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਜੀ ਦੇ ਲੈਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 40 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 70 ਹੋਏ। 5 ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1, ਅਗਰ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਲਿਡ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 38 ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।